इस वीडियो में मैं एक आपको ऐसी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जो मैं पिछले 3 साल से यूज़ कर रहा हूं और लगभग पिछले 3-4 महीने से मैं हर रोज़ यूट्यूब में लाइव आके इसको फ्रंट टेस्ट करता हूं आप सभी के सामने। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी, इस कारण ये स्ट्रैटेजी आपके सामने आ रही है और ये स्ट्रैटेजी बर्थडे गिफ्ट है। यानी इस वीडियो में आपको 2 गिफ्ट्स मिलने वाले, पहली ये स्ट्रैटेजी और दूसरी गिफ्ट मैं बीच में आपको रिवील करूंगा। इसके साथ साथ पहली बार आपको कोई अपना कस्टम पेड इंडिकेटर फ्री में देने वाला हूं मैं। यानी इस इंडिकेटर के मैं पैसे भी चार्ज कर सकता था, लेकिन ये बस छोटा सा गिफ्ट है मेरी तरफ से। तो आपको पूरा इंडिकेटर कोड किया हुआ मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं दिमाग लगाना पड़ेगा। हम एक ऐसे सेटअप के बारे में सीखने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इफेक्टिव है और लगभग 3-4 महीने से हर दिन जब हम लाइव करते हैं तो इस सेटअप की मदद से हमें बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स देखने को मिलते हैं। और प्लस इस सेटअप की खासियत या इस स्ट्रैटेजी की खासियत ये है कि आप इसे किसी भी टाइम फ्रेम में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में और किसी भी ट्रेडिंग स्टाइल में यूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम विस्तार से डिटेल में जानेंगे कि आखिर ये सेटअप है क्या, इस सेटअप के पीछे की वैल्यू क्या है या क्या चीज़ से हमने इस सेटअप को फाइंड आउट किया, डिस्कवर किया, इसको कैसे किस तरीके से हमने एडजस्ट किया, ईच एंड एवरीथिंग। तो इस वीडियो का बहुत दिनों से आप सभी को इंतजार था। चलिए सीखते हैं। मुझे उम्मीद है आप ये पूरी वीडियो देखेंगे, ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ये इंडिकेटर किस बेसिस पे काम करता है, इसका कैसे मैक्सिमम यूज़ किया जा सकता है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। देखो, लाइव में ऐसे ही बात करते करते इस वीडियो का नाम मैंने जादू सेटअप रख दिया था। वैसे ये खुद में जादू तो है, आप इसको यूज़ करना शुरू करोगे तो जादू तो लगेगा, बट असल में स्टॉक मार्केट में कुछ भी जादू नहीं होता, सारी चीज़ें लॉजिकल होती हैं। तो पहले हम इस इंडिकेटर के लॉजिक को समझेंगे, उसके बाद मैं चार्ट में चल के आपको एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा कैसे इसको यूज़ करना है, और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ इसको यूज़ नहीं करना है। ये भी जानना ज़रूरी है। हर इंडिकेटर मतलब कोई जादू की छड़ी है नहीं, नाम जादू रखने से नहीं होता ना कि हर सिचुएशन में बढ़िया काम करेगी। तो ये भी एक लॉजिकल इंडिकेटर है जो 70 to 80% टाइम करेक्ट होता है। तो जहां पे लॉसेस के चांसेस ज़्यादा है उसको भी हम प्रॉपर्ली डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन ऑन द चार्ट। डायरेक्ट चार्ट से स्टार्ट करना चाहूँगा मैं, चार्ट में ही चलते हैं और वहीं पे मैं आपको चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो ये मेरे पास निफ्टी बैंक का यहाँ पे चार्ट ओपन हो गया है। अब देखो, पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ इस इंडिकेटर से, या फिर इसको बनाने के पीछे की वजह क्या थी, किस हिसाब से मैंने इसको बनाया। तो 2 मिनट का, तो ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपके सामने लेके आया हूँ ये एक मूविंग एवरेज बेस्ड स्ट्रैटेजी है। मूविंग एवरेज एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन इंडिकेटर है। स्मार्ट मनी से लेके एवरेज रिटेलर सभी इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज मैं आप इसकी कुछ एक नई तरीके की यूजेस बताने वाला हूँ। अब तक जो मूविंग एवरेज का इस्तेमाल बेसिकली लोग करते हैं वो मूविंग एवरेज का बहुत सारे लोग क्रॉस ओवर ट्रेड करते हैं कि अगर 2 मूविंग एवरेज एक साथ क्रॉस करते हैं तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको पता होगा गोल्डन क्रॉस ओवर, डेथ क्रॉस ओवर होता है। तो ये सबसे पॉपुलर स्ट्रैटेजी है। और उसके साथ साथ कुछ लोग मूविंग एवरेज और प्राइस का क्रॉसओवर भी ट्रेड करते हैं। तो देखो, ये क्रॉसओवर वाली स्ट्रैटेजीज जो होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड हो चुकी है अब आज के ज़माने में। यानी अगर हम 2024 के लिए एक फ्यूचर प्रूफ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं ना, तो हमें क्रॉसओवर्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो जो मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं वो इस वीडियो में हम नहीं सीखेंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखने वाले हैं। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट। लेकिन अगर आप खाली मूविंग एवरेज को एक्सप्लोर करने जाओगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ मूविंग एवरेज। तो इसमें हम सारे मूविंग एवरेज के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, हम एक स्पेसिफिक टाइप मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। अब ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही हम क्यों यूज कर रहे हैं, मैं वो भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, मूविंग एवरेज मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, बट मूविंग एवरेज होता क्या है एक बार उसको समझ लेते हैं, फिर आपको मल्टीपल टाइप्स भी समझ में आ जाएगा। तो मूविंग एवरेज मतलब हम जो प्रीवियस कुछ प्राइसेस होते हैं, जैसे मान लो मैंने डिसाइड किया कि मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मैंने टाइम फ्रेम डिसाइड किया कैंडल्स का 1 मिनट, और मैंने किसको पकड़ा, मैंने कैंडल की क्लोजिंग प्राइस को पकड़ा। जहां पे सारी कैंडल्स क्लोज हो रही है मैंने कैंडल की क्लोजिंग प्राइस को पकड़ा, और मैंने क्या किया, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग प्राइस का एवरेज निकालना मैंने स्टार्ट करा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे 20 मूविंग एवरेज निकालना था। तो मैं क्या करूंगा, जो पास्ट 20 कैंडल्स है ना उसको मैं ऐड कर दूंगा, सारे 20 कैंडल्स की क्लोजिंग प्राइस को मैं ऐड कर दूंगा और फिर मैं उसको डिवाइड बाय 20 कर दूंगा। तो ये तरीका होता है हमारा सिंपल मूविंग एवरेज निकालने का। तो ये सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है, लेकिन हम यहाँ पे सिंपल ना यूज करके एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में डिफरेंस ये होता है ना कि जैसे सिंपल मूविंग एवरेज में हमने सबको खाली ऐड किया हुआ था, तो हम सारी कैंडल्स को इक्वल वेटेज दे रहे हैं। वेटेज हम सबको
इक्वल दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम वेटेज देते हैं एक्सपोनेंशियल में, वो जो लेटेस्ट कैंडल रहती है ना, उसको हम वेटेज थोड़ा ज़्यादा देते हैं, और उसके बाद वाली कैंडल को उससे कम, उसके बाद वाली कैंडल को उससे कम। तो सो ऑन होता क्या है कि जो मार्केट के रीसेंट चेंजेस होते हैं, जो अभी अभी मार्केट में बदलाव आ रहे हैं ना, वो तुरंत से रिफ्लेक्ट करते हैं उसमें। तो इसीलिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हम थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव मानते हैं। वैसे मैं आपको यहाँ पे स्टार देके एक बात बोलने वाला हूँ। बहुत लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में लिखने वाले हैं कि सर आप जो ये स्ट्रैटेजी बता रहे हो, जो आप बता रहे हो, वो तो सर लैगिंग है, लैगिंग इंडिकेटर मार्केट में काम नहीं करता। भैया क्या तुम बेवकूफ़ बना रहे हो? तो अगर 2024 में भी आप यही सोच लेके चल रहे हो ना कि लैगिंग इंडिकेटर काम नहीं करता है, तो भैया आप गलत डायरेक्शन में टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हो। मैं आपको मूविंग एवरेज का एक ऐसा यूज बताने वाला हूँ ना आज के वीडियो में कि आप सरप्राइज हो जाओगे कि अगर मूविंग एवरेज लैगिंग नहीं होता ना, तो शायद उसको कोई यूज ही नहीं करता। तो ये मूविंग एवरेज की सबसे बड़ी पावर है कि वो चार्ट से पीछे चलता है, आपको हमेशा प्रेडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ पे जब ये लैगिंग का सवाल उठा है ना, तो मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक कॉन्सेप्ट से मतलब अवगत करवाता हूँ, इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, फिर एग्जैक्ट हम स्ट्रैटेजी को हिट करेंगे ताकि आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आए। मैं कोई रश में नहीं हूँ, आपको प्रॉपर एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमने बात करी लैगिंग की। लैगिंग मतलब क्या होता है? लैगिंग मतलब होता है कि इंडिकेटर प्राइस के पीछे चल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये मार्केट है, मार्केट इस तरीके से ऐसे एक रेंज में फंसा हुआ था और फिर इसमें गिरावट आ गई, तो एक मार्केट में फटाफट मार्केट में डाउन साइड की तरफ गिरावट आ गई। तो ईएमए कैसे रिएक्ट करेगा पता है आपको? ईएमए इस तरीके से ऐसे कुछ चल रहा होगा और गिरावट तो यहाँ से शुरू हो गई थी ना, लेकिन ईएमए गिरना शुरू होगा थोड़ी बाद में, तो ऐसे ईएमए गिरना शुरू होगा। तो ये जो गिरता है ना, ये आपको एक चीज बताता है, ये आपको बताता है कि मार्केट का वैल्यू एरिया कहाँ पर है। इस चीज़ को थोड़ा गौर से समझने की कोशिश करिएगा। वैल्यू एरिया क्या होता है? वैल्यू एरिया वो जगह होती है जहाँ पे मार्केट में आपको बेस्ट ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। बेस्ट ट्रेड्स इन द सेंस कि आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा रहेगा, आपका जो डायरेक्शन है वो मोस्टली करेक्ट रहेगा, आप सही डायरेक्शन में ट्रेड बना रहे होगे, और उसके साथ साथ आपके डायरेक्शन में वहाँ से मूव करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको नहीं लगता कि अगर मार्केट भाग रहा है, जैसे मान लो आज बैंक निफ्टी में 700 पॉइंट की कैंडल बनी, कल बैंक निफ्टी में 1400 पॉइंट की कैंडल बन जाए, डेली कैंडल की बात कर रहा हूं मैं, तो ये मार्केट थोड़ा इनएफिशिएंट हो गया, मार्केट बहुत ज्यादा बायर्स के फेवर में चला गया है। तो मार्केट का एक सिंपल रूल है कि मार्केट में इनएफिशिएंसी तो आती है, बट इनएफिशिएंसी डज नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। और जब मार्केट हाईली इनएफिशिएंट होता है, इम्बैलेंस होता है, तब पैसा लगाना रिस्की होता है। तो बहुत सारे लोग मतलब विदेश में इसको इम्बैलेंस बोलते हैं, मैं इसको इनएफिशिएंट बोलता हूं। तो इम्बैलेंस और इनएफिशिएंट के सिचुएशन में आप बड़ा पैसा नहीं लगा सकते। तो पैसा बड़ा कब लगता है? जब मार्केट अपनी एफिशिएंसी अचीव कर रहा है और फिर से एक इम्बैलेंस के फेज में जाने वाला है। तो इसीलिए यहां पे हम इस लैगिंग इंडिकेटर का फायदा उठाते हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। तो कमेंट सेक्शन में रैंडमली ये मत लिखेगा, और ये तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मत लिखिएगा कि भैया ये वीडियो ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, लाइव मार्केट में करके दिखाओ तब माने, क्योंकि ऑलमोस्ट 4 मंथ से मैं लाइव मार्केट में टेस्ट कर रहा हूँ। ये वीडियो रिक्वेस्ट आप लोगों ने करी थी कि जादू सेटअप की वीडियो बनाओ, नहीं तो मुझे पता था ऐसे कमेंट्स आते, इसलिए मैंने तो यही प्लान किया था कि मैं केवल लाइव में आपको सिखा दूंगा कि भैया रिजल्ट देखो और ये लो सीख लो। लेकिन अब आप वीडियो बोल रहे हो तो ये छोटा सा बस गिफ्ट है, तो ध्यान से सुनेगा, बहुत कुछ इसमें हम सीखने वाले नया। तो आपको मैंने 2 कॉन्सेप्ट क्लियर करे, वैल्यू एरिया का कॉन्सेप्ट क्लियर करा और लैगिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करा। तो अगर आपको इतना चीज़ें समझ में आ गई हैं तो अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि आखिर मैं इसका इस्तेमाल कर क्यों रहा हूँ, इस इंडिकेटर का मैं यूज़ कर क्यों रहा हूँ। तो यहाँ पर इस इंडिकेटर के अगर आपको वाई को समझना है ना कि मैं इसका यूज़ क्यों कर रहा हूँ, तो आपको एक छोटा सा और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन समझना पड़ेगा, मार्केट स्ट्रक्चर का। तो देखिए, अगर आप ट्रेड करते होगे, आपको थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है, तो आपको आइडिया होगा किस प्रकार के मार्केट्स होते हैं। तो अगर आप देखोगे मार्केट मेनली 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है ट्रेंडिंग मार्केट, और जो दूसरा मार्केट होता है वो साइडवेज होता है कि या तो मार्केट ट्रेंड कर रहा है या मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, या मार्केट कहीं जा रहा है। अब इसमें 2 कैटेगरीज हो सकती हैं, अप या डाउन हो सकती है, या मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। तो ये वाली जो स्ट्रैटेजी है ना, ये स्ट्रैटेजी साइडवेज मार्केट में उतने अच्छे से काम नहीं करेगी। तो आपको साइडवेज मार्केट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और वो आइडेंटिफाई करने का तरीका भी इसी स्ट्रैटेजी में छुपा हुआ है, यानी आपको कुछ और बाहर से नहीं करना है। सेल्फ स्टैंड अलोन एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है। तो अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट में इसको ट्रेड करते हो तो ये स्ट्रैटेजी आपको जबरदस्त रिजल्ट देगी। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ। अब आप मेरे को बस अभी रिप्लाई करना, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करो, अपने मन में रिप्लाई करिए कि आपका बड़ा पैसा कब बनता है। क्या आप साइडवेज मार्केट में जैकपॉट प्रॉफिट्स करते हो कि ट्रेंडिंग मार्केट में करते हो? ट्रेंडिंग मार्केट में बड़ा पैसा बनता है ना जब मार्केट मूव कर रहा है। तो जब आपके बड़े पैसे बनाने के टाइम आएंगे तब ये स्ट्रैटेजी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। लेकिन
जो आप पैसा ट्रेंडिंग मार्केट में कमाओ उसको बस आपको प्रोटेक्ट करना है साइडवेज मार्केट में। तो ये प्रोटेक्शन का भी तरीका, रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ समझाऊंगा, लेकिन ये इसका जो की पॉइंट है वो ये है कि ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छा काम करता है। ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छा काम करना मतलब यहाँ पे एक वर्ड मैं बोल रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। वो वर्ड है कि दिस इज अ मोस्टली दिस इज अ पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ये एक पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। इससे आप रिवर्सल भी ट्रेड कर सकते हो, बट रिवर्सल के ट्रेड्स कम देखने को मिलते हैं और एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होती है, बट दिस इज अ पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो हम इसमें पुल बैक ट्रेड करते हैं। पुल बैक क्या होता है? मार्केट किसी एक डायरेक्शन में जाए, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले, थोड़ा सा पुल बैक ले, और फिर हम यहाँ पे डायरेक्शन में ट्रेड बनाए इस तरीके से बाई का, या फिर मार्केट नीचे है, मार्केट थोड़ा सा पुल बैक ले और फिर इस तरीके से हम सेल का ट्रेड बनाएं। तो आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर इतनी चीज़ें आपने क्लियरली समझ गई है तो अब आप प्रिपेयर्ड हो फॉर द रिवील ऑफ जादू सेटअप कि एग्जैक्टली जादू सेटअप है क्या। तो अगर आपको वीडियो अब तक पसंद आ रही है प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हो ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना और आपको मेरे पढ़ाने समझाने का तरीका अच्छा लगता है, आपको आगे और भी वीडियोस चाहिए, प्लस आप लाइव मार्केट में भी लर्निंग करना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा सुबह सुबह सेशन रहता है लाइव मार्केट में, उसको ज्वाइन करेगा, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, लेकिन नोटिफिकेशन के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर आपके कोई भी विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द वीडियो। तो ये मेरे पास निफ्टी बैंक का 5 मिनट का चार्ट खुला हुआ है। तो यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ हम कौन सा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 20 पीरियड का और 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं, 20 एंड 200। अब 20 और 200 ही मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, 2 मिनट इसके बारे में बात करते हैं फिर आएंगे। तो देखिए, जो आज मैं आपको एग्जैक्टली जादू सेटअप बताने वाला हूँ ना, ये सेटअप बेस्ट काम करता है इंडियन इंडेक्स में, इंडिया के जो इंडेक्स है और प्लस इंडिया के जो लिक्विड स्टॉक्स है, लिक्विड मतलब जो बहुत बढ़िया ट्रेड होते हैं। तो इंडेक्स मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी में बहुत बढ़िया काम करते हैं। सेंसेक्स में अभी मैंने बैक टेस्ट नहीं करा है, मिड कैप में भी उतना बैक टेस्ट नहीं करा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी में फुल बैक टेस्टेड है फ्रॉम पास्ट 3 ईयर्स, स्पेशली बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया काम करता है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में स्पेशली बहुत बढ़िया काम करता है। बाकी को मैंने ज़्यादा बैक टेस्ट नहीं करा क्योंकि मैं प्राइमरीली यही दोनों इंडेक्स ट्रेड कर रहा होता हूँ। और प्लस स्टॉक्स में भी अच्छा काम करता है, और लिक्विड स्टॉक्स होने चाहिए, ई लिक्विड नहीं जो न्यूज़ के चक्कर में भाग रहे हैं, या ई लिक्विड स्टॉक्स ना हो, जो लिक्विड और बढ़िया स्टॉक्स और मेजर कंपनीज जो है उनके स्टॉक्स में बहुत अच्छा काम करता है। तो ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि 20 और 200 यूज़ करने के पीछे का 2 रीज़न है। पहला रीज़न है कि एक स्पेक्ट्रम होता है, ईएमए का स्पेक्ट्रम अगर आप देखोगे, मतलब एक को हम कहते हैं शॉर्टर ईएमए और दूसरे को हम कहते हैं लॉन्गर ईएमए। तो अगर आप देखोगे जो सबसे पॉपुलर मूविंग एवरेज यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं, कुछ लोग 9 यूज करते हैं, आपने 9 सुना होगा, कुछ लोग 20 यूज करते हैं, फिर 50 होता है, फिर 100 होता है और फिर 200 होता है। तो 200 से ज़्यादा बहुत कम ही लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा कि 9 जो है वो काफ़ी शॉर्टर टाइम फ्रेम में चले जा रहे हैं, वो काफ़ी छोटे टाइम फ्रेम में चले जा रहे हैं। तो अगर आपको स्कैल्प वगैरह करना है या फिर मतलब आपको ज़्यादा एंट्री चाहिए तो आप 9 ईएमए फॉलो करो, बट 9 ईएमए उतना अच्छे से काम नहीं करता है। अगर आप देखोगे कि मतलब आपको बड़े ट्रेड्स प्लान करने हैं या फिर आपको मार्केट्स में चीज़ें होल्ड करके चलनी है, आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए, तो उसमें उतना अच्छा काम नहीं करता। तो इसलिए आई स्टार्टेड माई स्पेक्ट्रम की भैया यहाँ से मामला शुरू हो गया, यहाँ पे खत्म होता है। तो मैंने सबसे छोटे वाले को पकड़ा शॉर्टेस्ट और सबसे बड़े वाले को पकड़ा लॉन्गेस्ट। तो इन दोनों को पकड़ के कॉम्बिनेशन बनाया गया ये। अब 50 और 100 का यूज़ उतना ज़्यादा नहीं है, 50 का यूज़ हम करते हैं स्टॉप लॉस के लिए, तो वी विल डिस्कस दैट लेटर। तो अब ये मेरे पास चार्ट खुल गया है। अब आपको सबसे पहली चीज़ इंडिकेटर लगानी कैसे है, तो आपको यहाँ पर जो इंडिकेटर आपको चार्ट में लगाना है वो एक मेरा पर्सनल और कस्टम इंडिकेटर है जो अब तक मैं खुद इस्तेमाल करता था, बट अब आप लोग के लिए छोटा सा गिफ्ट है। तो ये इंडिकेटर का लिंक मैंने अपने टेलीग्राम पे पोस्ट किया हुआ है। अगर आपको ये लिंक चाहिए तो आपको केवल 2 काम करना पड़ेगा। पहला, हमारा यूट्यूब चैनल आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि ये केवल सब्सक्राइबर्स के लिए ही है, बाकी लोगों के लिए नहीं है ये। और प्लस उसके साथ साथ आपको टेलीग्राम चैनल में जाके ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद ये लिंक आपको मिल जाएगा। अभी जो मैंने लिंक डाल रखी है वो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल रखी है, वहां पे आप जाइए, पहले चैनल सब्सक्राइब कर दिए, फिर वहां से टेलीग्राम पे जाइए, आपको एग्जैक्ट वो मैसेज दिख जाएगा। जब वो लिंक को क्लिक करेंगे आप, तो आपके सामने कुछ ऐसी एक वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे आपको लिखा रहेगा FTS जादू सेटअप, यहाँ पे ऐसे इमेज रहेगी और फिर नीचे आपको आना है। नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा है रिमूव फ्रॉम फेवरेट इंडिकेटर्स, ये जो दिख रहा है ना, तो यहाँ पर आपको एक बार मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको ऐसा दिखेगा ऐड टू फेवरेट इंडिकेटर, जैसे आप इसको क्लिक करोगे ये आपके फेवरेट इंडिकेटर्स में ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको सेटिंग्स में अपने चार्ट में आ जाना है। चार्ट में आके इंडिकेटर्स में आपको
आपको इंडिकेटर्स में आके सर्च करना है, आपको सर्च नहीं करना, आपको फेवरेट्स में जाना है। जैसे आप फेवरेट्स में जाओगे, ये आपको दिख रहा है FTS जादू सेटअप, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे द मैजिक विल हैपन और आपके स्क्रीन पे ये इंडिकेटर अपने आप लग जाएगा। इसकी सेटिंग्स मैंने इंडेक्स के हिसाब से परफेक्ट रखी हुई, तो आपको कोई चेंजेस करने की ज़रूरत एज सच नहीं पड़ने वाली है। तो चेंज करने के चक्कर में आप मत पड़िएगा, बाकी आप चाहो तो आप इसको चेंज कर सकते हो। तो एक बार मैं इसकी सेटिंग्स आपको समझा देता हूँ। अगर आप इनपुट्स में जाओगे तो सबसे पहले आपके पास मूविंग एवरेज चेंज करने का है। तो जैसे आप 20 चेंज कर सकते हो और 50। तो देखो 20 और 50 क्या है, ये आपको जो दो दिख रहे हैं ना, ये 20 EMA है और ये है हमारे पास 50 EMA। तो इसको मत चेंज करेगा ज़्यादा। और बाकी ये जो ब्लैक लाइन है ना, वो 200 EMA है। तो आप चाहो तो इसको इनेबल करो या चाहो तो आप इसको डिसेबल कर दो। मैं तो कहूँगा आप इसको इनेबल करके रखें और इसको 20-50 रहने दें, कोई छेड़छाड़ मत करें। हाँ, आप कलर्स को चेंज कर सकते हैं अपने मुताबिक। आपको कलर इसका ब्लैक नहीं चाहिए, आपको कलर इसका ब्लू चाहिए, तो आप अपने हिसाब से कलर को चेंज कर सकते हैं। तो ये इंडिकेटर आपको अपने चार्ट में ऐड कर लेना है। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना प्लस टेलीग्राम जाना है, जहाँ पे इसका लिंक पोस्ट किया हुआ है। अब जब आपने इसको चार्ट में ऐड कर लिया, अब समझते हैं कि हमें एंट्री एग्जैक्टली कैसे करनी है। इंडिकेटर्स के साथ छेड़छाड़ मैं रिक्वेस्ट नहीं करूंगा आप करें, बाकी आप चाहे तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से। 20 को 21 कर लिया तो वो कर सकते हो। तो अब बात करते हैं एंट्री की, कि इसमें आपको कैसे एंट्री करना है। तो देखिए, इसमें मेनली एक तरीके की एंट्री होती है, बट इसको अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊंगा ना, तो आपको पता चलेगा कि दो तरीके की एंट्रीज है। तो आपको एंट्री का तरीका बताता हूँ। पहला एंट्री क्या है, एंट्री रूल क्या है, एक एक करके रूल देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं ले चलता हूँ, यहाँ मैं आपको एंट्री रूल नहीं समझाऊंगा, मैं आपको एंट्री रूल समझाऊंगा। व्हाइट बोर्ड में चलते हैं। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है आपको मार्केट में एक फास्ट मोमेंटम चाहिए। मतलब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मार्केट शुड बी ट्रेंडिंग, मार्केट ट्रेंडिंग होना चाहिए, या फिर मार्केट में आपको एक फास्ट मोमेंटम की ज़रूरत है। अब मैं ये समझाता हूँ क्या है। अगर आप चार्ट ओपन करते हैं तो आपको मार्केट में चाहिए एक फास्ट मोमेंटम। जैसे आपको ये दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे इस जगह से जब मूव करना स्टार्ट किया तो मार्केट ने एक फास्ट मोमेंटम स्टार्ट करी, तो ये फास्ट मोमेंटम था ना। तो जैसे यहाँ पे देखो, ये मार्केट में आपको फास्ट मोमेंटम मिलता हुआ दिखा है। तो आपको मार्केट का फास्ट मोमेंटम देखना है, फास्ट मोमेंटम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग सोच रहे हैं सर टाइम पीरियड क्या रखना है, चार्ट कौन से टाइम फ्रेम में रखना है, तो वो बाद में अभी बताऊंगा। लेकिन आपको एक फास्ट मोमेंटम चाहिए, तो ये तभी आप अप्लाई करोगे जब फास्ट मोमेंटम। और उसका आपको सिग्नल कैसे मिलेगा, ये जो आप EMA देख रहे हो, ये EMA या फिर राइजिंग होना चाहिए, ऐसे ऊपर की तरफ उठता हुआ होना चाहिए। ऐसे दिख रहा है आपको, ऐसे ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो आप दो तीन चीजें देख सकते हो। पहला, या तो EMA जो है ना वो राइजिंग हो, ऐसे ऊपर की तरफ उठ रहा हो, या नीचे की तरफ उठ रहा हो, नीचे की तरफ गिर रहा हो, क्योंकि तभी होगा ना। अगर EMA से फ्लैट है, जैसे देखो ये EMA फ्लैट हो गया लगभग, तो फ्लैट EMA में आपको उतनी अच्छी स्ट्रैटेजी काम करते हुए नहीं दिखेगी। दूसरी चीज आप ये देख सकते हो कि ये जो आप देख रहे हो, ये चैनल जैसा बना हुआ है, इस चैनल के बीच में गैप जितना ज्यादा रहेगा ना, उतनी अच्छी स्ट्रैटेजी आपकी काम करेगी। तो 20 और 50 EMA का है, उसके बीच में गैप जो है वो बढ़ रहा हो या घट रहा हो, तो अगर आप ये दोनों चीजें देखते हो आपको आइडिया लग जाएगा। तो आप मतलब ये भी देख सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट कैंडल्स दिख रही है कि मार्केट में फास्ट मोमेंटम होना चाहिए, नहीं तो आप देख लो EMA राइजिंग है, फॉलिंग है, 20-50 है, और या फिर गैप बढ़ रहा है, घट रहा है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये काम आपको करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो यहीं पे लगे हाथ मैं आपको ये बता देता हूँ कहाँ आपको ट्रेड प्लान नहीं करने। तो जहाँ पे EMA जो है ना वो फ्लैट है, इसको भी आप देख सकते हो। जो 200 EMA है ना, उसको भी आप देख सकते हो। तो पहले मैं आपको ये लिखता हूँ, फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा कि EMA फ्लैट हो तब आपको ये ट्रेड अवॉइड करना है। अब EMA फ्लैट में दो चीजें आती हैं, EMA फ्लैट में दो चीजें आती हैं। पहली आती है कि जो ये 20 EMA दिख रहा है ना, ये फ्लैट हो, तो 20-50 EMA फ्लैट हो तो भी आपको यहाँ पर कोई भी ट्रेड्स प्लान नहीं करने हैं। या फिर अभी या फिर के बाद जो चीज़ है वो भी बताऊंगा आपको, या फिर जो 200 EMA है वो भी अगर फ्लैट चल रहा है तो भी आप ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो। तो 200 EMA इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, तो 200 EMA के बारे में आपको नहीं दिखने वाला है, आपको तुरंत 200 EMA नहीं दिखेगा। तो आप 20-50 को फॉलो कर सकते हो अगर ये फ्लैट है तो। दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पे, अगर यहाँ पे बार बार क्रॉसओवर हो रहा है, जैसे मैं आपको ये एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार क्रॉसओवर हो रहा है, दोनों EMA एक बार ऐसे उलझ जा रहे हैं। तो अगर उलझा हुआ EMA आपको चार्ट में दिख रहा है ना, तो भी आपको ट्रेड्स एग्रेसिव प्लान नहीं करने। से ये देखो यहाँ पे EMA बार बार क्रॉसओवर हो रहा है, तो यहाँ पर भी आपको ट्रेड्स उतना एग्रेसिव प्लान नहीं करने। अब मैं एग्रेसिव नहीं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी वीडियो पूरा देखते रहिए, बहुत डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट में मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट समझाऊंगा कि इस स्ट्रैटेजी से कैसे आप प्रॉफिटेबली रिस्क मैनेज कर सकते हो, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो ये आपको समझ में आ गया, मार्केट शुड बी ट्रेंडिंग, ये हमारा पहला था, यानी फास्ट मोमेंटम होना चाहिए। स्टेप 2 क्या है, वेट फॉर मार्केट टू पुल बैक टू EMA। आपको मार्केट में फास्ट मोमेंटम आया,
मार्केट इस तरीके से भागा, मान लीजिए मार्केट इस तरीके से भागा, अब इसके पीछे पीछे ऐसे धीरे धीरे ईएमए भी भागेगा, तो आपको वेट करना है मार्केट के पुल बैक लेने का। मार्केट पुल बैक लेता है, फिर यहाँ कहीं के आसपास आके आपको एंट्री प्लान करनी है फॉर दी अपसाइड डायरेक्शन। जैसे ईएमए के आसपास आता है आपको ऊपर की एंट्री प्लान करनी है। सिमिलरली ऑपोजिट साइड में मान लीजिए मार्केट ऐसे फास्ट गिर रहा है, अगर मार्केट ऐसे गिर रहा होगा तो ईएमए भी धीरे धीरे उसके पीछे पीछे आएगा, तो आपको क्या करना है, मार्केट को रिट्रेस करने देना है और फिर यहाँ पे आके आपको इधर आपको बाई की एंट्री प्लान करनी है और इधर आपको सेल की एंट्री प्लान करनी है और फिर मार्केट को इसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। तो स्टेप 2 है आप वेट करो ईएमए आने का, और स्टेप 3 क्या है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि यहाँ पर आप एग्जैक्टली एंट्री करोगे। तो लुक फॉर अ सिग्नल टू एंटर, आपको एक सिग्नल की जरूरत पड़ेगी एंट्री करने के लिए, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे एंट्री करना है, कब करना है। तो पहली बात तो आपको ईएमए के पास आने देना है। देखो अगर आप धीरे धीरे अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप टच करने देना, ईएमए को टच करने दीजिएगा। अगर आप थोड़ा प्रो हो जाओगे इसमें तो आप बिना टच किए भी, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है ना क्योंकि स्टॉक मार्केट है भैया, 19-20 तो होगा ही, तो भी आप इसको ट्रेड कर लोगे। तो स्टेप 2 क्या है, लुक फॉर अ सिग्नल। स्टेप 3 में आपको ये ध्यान रखना कि अगर आप बाइंग का सोच रहे हो तो आपके पास कोई एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होना चाहिए। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब आप कुछ भी यूज कर सकते हो, मान लो हैमर बन गए, आप हैमर का यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे एनगल्फिंग कैंडल, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल का यूज कर सकते हो। आप एक बिग बार बन जाए तो भी आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। तो इस तरीके से अगर कोई मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है तो भी आप इसका यूज कर सकते हो। मॉर्निंग स्टार पैटर्न इसको बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये रेड कैंडल बनती है, ये ग्रीन कैंडल बनती है, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। सिमिलरली आपको अगर बाई करना है तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ साथ आप यहाँ पे कंसोलिडेशन बॉक्स का भी यूज कर सकते हो। कंसोलिडेशन बॉक्स मतलब मार्केट ईएमए के आसपास आए और प्रॉफिट का एक डब्बा बना है, तो प्रॉफिट का डब्बा बनता है तो भी आप ट्रेड कर सकते हो वहां पे। तो और तीसरी चीज आप यूज कर सकते हो एफटीएसटी सेटअप को। मान लीजिए मैं आपको ये एग्जांपल दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल यहां मैं आपको 1 मिनट के चार्ट में लाया हूं बैंक निफ्टी के। आप देखो यहां पर मार्केट आया ट्रेंड लाइन के पास, एक बार, दूसरी बार यहाँ पर ट्रेंड लाइन पे और तीसरी बार यहाँ ट्रेंड लाइन पे है। तो अगर मार्केट इस तरीके का पैटर्न बना रहा है, फास्ट मूव कर रहा है और ट्रेंड लाइन से रिवर्स कर रहा है ना, तो भी आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ से ट्रेंड लाइन से रिवर्स किया और मार्केट ने फिर यहाँ के क्लोजिंग दी, तो यहाँ पे मैं एंट्री कर लेता और ये एरिया मेरा स्टॉप लॉस रहता, ये एरिया मेरा एंट्री पॉइंट हो जाता। 1:2 का अगर मैं टारगेट लेता तो वो भी मेरा यहाँ पे डन हो जाता। तो आप कैंडल स्टिक को एज अ ट्रेंड लाइन को भी एज अ रिवर्सल सेटअप की तरह यहाँ पे यूज कर सकते हो एंट्री करने के लिए। तो ये हमारे पास सिग्नल्स होंगे। देखो अगर आपको वीडियो थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है ना तो इसको दोबारा देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। सिमिलरली अगर आप सेल करने को देख रहे हो ना तो आपको इसके ऑपोजिट साइड की चीजें फॉलो करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप सेल कर रहे हो तो बुलिश की जगह बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हो जाए, कंसोलिडेशन बॉक्स बने और वो नीचे की तरफ ब्रेक करे तो भी आप सेल कर सकते हो, और ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है। तो इस तरीके के एंट्री सिग्नल की मदद से हम एंट्री कर सकते हैं। तो यानी जो मैंने आपको पहली एंट्री सिखाई वो क्या सिखाई, मार्केट ऐसे ऊपर जाए, रिवर्स करे और फिर ऐसे ऊपर की तरफ निकले, गिरे, रिवर्स करे, फिर ऊपर की तरफ निकले। तो ये मैं अब आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये मेरे पास चार्ट है 1 मिनट का। अभी मैं टाइम फ्रेम का पहले आपको बता देता हूँ, रुक जाइए। तो अगर आप टाइम फ्रेम देखोगे ना तो आप कौन सा टाइम फ्रेम फॉलो कर सकते हो। तो इसमें जो मैं टाइम फ्रेम फॉलो करता हूँ वो 1 मिनट का करता हूँ, जो मैं दूसरा करता हूँ वो 5 मिनट का करता हूँ, और फिर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करता हूँ। इसके साथ साथ अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो ये आपके लिए सही है, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो ना तो इसको आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में या फिर डेली टाइम फ्रेम में भी फॉलो कर सकते हो, और ये ज़बरदस्त काम करता है डेली टाइम फ्रेम और 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी। तो यहाँ पे 1 मिनट मैं कब यूज़ करता हूँ, 1 मिनट मैं तब यूज़ करता हूँ जब मुझे स्कैल्पिंग के ट्रेड लेने हो या फिर मार्केट बहुत फास्ट मूव कर रहा हो। तो ध्यान से सुनेगा, जितना फास्ट मार्केट का मूवमेंट होगा ना उतना जो रिट्रेसमेंट या पुल बैक आएगा वो छोटे टाइम फ्रेम में है। तो अगर मार्केट बहुत फास्ट मूव कर रहा है मैं 1 मिनट में एंट्री करता हूँ। अगर मान लीजिए मार्केट थोड़ा स्लो मूव कर रहा है या मेरा स्कैल्पिंग करने का मन नहीं कर रहा तो मैं 5 मिनट यूज़ करूंगा। और 15 मिनट हम तब यूज़ करते हैं जब आपको ट्रेड 1-2 दिन के लिए होल्ड करना हो। थोड़ा मान लो आप थोड़ा सा पोजिशनल प्लान कर रहे हो ना तो आप ये 15 मिनट का यूज़ कर सकते हो। और बाकी 1 आवर और डेली तो प्योर स्विंग ट्रेडर्स के लिए या पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए है जो यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल जो दिखाऊंगा वो 1 मिनट में दिखाऊंगा और 5 मिनट में दिखाऊंगा। तो देखिए ये मेरे पास चार्ट है। अब आपको एक एक करके दिन समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये मेरे पास चार्ट है। अब सबसे पहले मैं आपको इसका एग्जाम्पल इसलिए दिखा रहा हूँ ना क्योंकि ये परफेक्ट ट्रेंडिंग मार्केट था, तो इसीलिए इसका एग्जाम्पल आप अच्छे से समझ पाओगे। तो आप देखिए क्या होता है, पहले मार्केट में यहाँ पर एक फास्ट मोमेंटम आता है, ये फास्ट मोमेंटम आपको दिखा है, फास्ट मोमेंटम आया मार्केट में, मार्केट जैसे ही इसको टच करता है मार्केट में एक फॉल आता है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे ही देखो मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे आके एक नेगेटिव कैंडल बनी ना तो इसके नीचे आप यहाँ पे एक सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो वैसे जो रूल क्या है, रूल ये है आपका स्टॉप लॉस है 50 EMA।
ये जो 50 EMA आपको दिख रहा है ना, ये 50 EMA आपका स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पर आप दो तरीके से स्टॉप लॉस को फॉलो कर सकते हो। तो एक बार स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टॉप लॉस यहाँ आप दो तरीके से फॉलो कर सकते हो। जो पहला तरीका है वो है जब आप एंट्री करो, मान लो आपने एंट्री करी किसी कैंडल स्टिक के बेसिस पे, तो उस कैंडल स्टिक का हाई लगा दिया स्टॉप लॉस। मान लो एक नेगेटिव कैंडल स्टिक में आपने एंट्री करी, उसका हाई लगा दिया, एक पॉजिटिव कैंडल स्टिक पे एंट्री करी, उसका लो आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। तो ये तरीका नंबर 1 होता है कि जिस भी आप सिग्नल पे एंट्री कर रहे हो उससे थोड़ा सा बफर लगा के, थोड़ा सा एरिया रख के आप स्टॉप लॉस लगा लो यहाँ पे। दूसरा तरीका जो आपके पास है वो आप एक जबरदस्त ट्रेलिंग एसएल की तरह भी यूज कर सकते हो। वो है कि आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है 50 EMA, जो मैंने 50 EMA चार्ट में प्लॉट कर रखा, उसके ऊपर जैसे ही एक कैंडल क्लोज होती है आप अपनी ट्रेड काट दोगे। तो अगर आप ये तरीका यूज करते हो तो फॉर एग्जांपल जैसे आप चार्ट में गए तो आपको दो लाइनें दिख रही है ना, तो ये वाली जो लाइन है ये 20 EMA है और ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है ये मेरे पास 50 EMA है। तो जैसे ही 50 EMA की एक कैंडल क्लोज होगी आप एग्जिट कर दोगे। तो अभी आपका स्टॉप लॉस क्या है, ट्रेड लेते यहां रहेगा, और जैसे ही मार्केट नीचे जाते जा रहा है, फॉर एग्जांपल देखो मार्केट नीचे जा रहा है, तो नीचे जाने के साथ साथ 50 EMA भी नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। तो 50 EMA के ऊपर कैंडल यहां पे क्लोज हुई, तो अगर आप ये ट्रेड लेते तो शायद आप यहां तक प्रॉफिट बुक कर पाते, इतना नीचे तक आप यहां पर ये प्रॉफिट बुक कर पाते, आपका ट्रेड यहां कहीं जाके करता। लेकिन जो मैं स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूं पर्सनली, तो मैं क्या काम करता हूं, मैं एसएल लगाता हूं शुरू में 50 EMA का। जैसे मैंने ट्रेड लिया मैंने 50 EMA का एसएल लगाया, लेकिन फिर जैसे ही मुझे टारगेट मिलता है ना, टारगेट क्या होगा अभी बताता हूं, तो मैं अपनी लगभग 50-60% क्वांटिटी एग्जिट कर देता हूं। तो मैं ट्रेल नहीं करता हूं, मैं वापस से यहां पे दोबारा एंट्री करना प्रीफर करता हूं। तो मैं इसमें ज्यादा ट्रेलिंग प्रीफर नहीं करता हूं। तो अगर मैं ट्रेलिंग करता हूं तो मैं कैंडल के हिसाब से करता हूं। और ये वाली ट्रेलिंग स्ट्रैटेजी आपको सीखनी है ना, तो आपको एक वीडियो देखनी पड़ेगी जिसका नाम है FTSL स्ट्रैटेजी। तो आप सर्च करना FTSL या फिर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग फियरलेस ट्रेडर शिवम स्ट्रैटेजी, वो आपको मिल जाएगी। आप वो वीडियो देखना, उसमें मैंने ये वाली स्ट्रैटेजी डिटेल में बताई है कि कैसे आप कैंडल की मदद से स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। तो वहां मैं ये वाली स्ट्रैटेजी में फॉलो करता हूं जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई है। ये EMA वाली ट्रेलिंग स्ट्रैटेजी में फॉलो नहीं करता क्योंकि ऑप्शन बहुत फास्ट डीके हो जाता है। तो ये जो इतना रिवर्सल आपको दिख रहा है ना, इतने रिवर्सल में आपका ऑप्शन प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाएगा, तो इसलिए मैं नहीं फॉलो करता। तो मैं क्या करता हूं, मैंने मान लीजिए यहां कहीं एंट्री करी, मैं ऐसे ट्रेल कर रहा हूं, इस ग्रीन कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ कहीं जाके मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया यहाँ पे। तो फिर मार्केट क्या किया, मार्केट ऊपर गया। अब देखो मार्केट में फिर वही सेम सिचुएशन बनी। क्या सिचुएशन बनी, मार्केट में फास्ट मोमेंटम, मार्केट ने यहाँ टच किया, जैसे ही मार्केट यहाँ पे टच करेगा मैं फिर से सेल करने का प्लान करूँगा। तो मैंने यहाँ पे जैसे ये रेड कैंडल बनी, यहाँ के मैंने शॉर्ट किया, ये मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा और फिर मैं ट्रेल कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ कहीं पे जाके मान लो मेरी पोजीशन कट जाएगी। तो मैं जो रिस्क रिवॉर्ड इसमें फॉलो करता हूँ वो मैं फॉलो करता हूँ, मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड मुझे 1:1 चाहिए कि अगर मैंने 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए तो 50 रुपए प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए। और उसके बाद फिर मैं ट्रेलिंग करता हूँ, जो मैंने आपको सिखाई है आप स्ट्रैटेजी। वो देखो इतना ट्रांसपेरेंटली कोई ही शायद यूट्यूब पे काम कर रहा होगा। जो भी चीज़ें मैं मतलब बात करता हूँ एज अ कॉमन चीज़ है, वो सब कुछ मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 मिनट लेके बस एक चीज़ प्रमोट करना चाहूँगा। तो दोस्तों इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको दूसरे गिफ्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो जैसा आप सभी को पता होगा कि हमारा जो कंप्लीट A to Z बेसिक टू एडवांस आत्मनिर्भर प्रोग्राम है, जो कि एक लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम है, 30 डेज चलता है, यानी मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होती हैं रात को 9 बजे से लेके 10:30 बजे के, जिसमें सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की जाती हैं। उसका जनवरी बैच स्टार्ट होने वाला है 1 जनवरी से। तो क्योंकि बर्थडे था तो बहुत लोग डिस्काउंट्स के बारे में पूछ रहे थे, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा विश किया, उसके लिए सबसे बड़ा ऑफर अभी तक हम लेके आए जब से ये लाइव बैच स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर आपको फ्लैट 2000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें आप ये कोर्स 799 पे अवेल कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है ना, तो आप हमारी टीम को मैसेज भी कर सकते हैं 8376949636 पे, 8376949636। केवल यही हमारा ऑफिशियल नंबर है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको कोर्स ब्रोशर मिल जाएगा, प्लस आपको कोर्स बैच का फीडबैक भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप जाके कोर्स ब्रोशर को भी देख सकते हैं, और प्लस आप हमारे जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उनके फीडबैक को भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप डिसाइड करेगा कि आपको एक कोर्स परचेस करना है नहीं करना है। ये देखो एक लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसमें लाइव मार्केट में नहीं, लेकिन रात को मंडे टू फ्राइडे 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक लाइव क्लासेस होती हैं, जो 30 दिन तक चलती हैं, जिसमें सारी चीज़ें पूरी डिटेल में डिस्कस की जाती है। सारी मतलब सारी A to Z, प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, उसके बाद मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, और प्लस मेरे बहुत सारे मल्टीपल ट्रेडिंग सेटअप जो मैं बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको सिखाता हूँ। यानी 0 to 100 A to Z बेसिक टू एडवांस सबके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम है। और ये आपका
पहला कोर्स हो मुझे नहीं पता, लेकिन ये आपका लास्ट कोर्स होगा नॉलेज के हिसाब से। बाकी इस नॉलेज को आप मार्केट में अप्लाई करोगे तो आपका पैसा बनेगा भी। कोर्स होने वाला है, और ऐसे कोर्सेज के जो बाकी मार्केट में आप प्राइस देखोगे 50,000 1 लाख के आसपास है, तो मुझे उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, चार्जेस कुछ नहीं, बस मिनिमल से चार्जेस। ये ऑफर शायद 1-2 दिन तक रहेगा, क्रिसमस तक। तो ये बस एक छोटा सा गिफ्ट था। देखो बाकी इससे बड़ा मतलब जो आपका प्यार है उसके लिए कोई गिफ्ट, सारा गिफ्ट छोटा ही पड़ जाएगा। बट फिर भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, हाँ ये इंपॉर्टेंट, अगर आप कोर्स अफोर्ड कर सकते हैं तो इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। वन ऑफ द इंडियाज बेस्ट कोर्स है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो अपने आप को फाइनेंशियली बिल्कुल भी पुश मत करेगा कोई भी कोर्स ज्वाइन करने के लिए, नहीं। आप लाइव से सीखिए, ऐसे सीखिए। बाकी अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आप एक चाहते हो सीरियस लर्निंग, तो यू कैन ज्वाइन। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये मैं सेकंड एंट्री करता, मेरी यहाँ कहीं पे एग्जिट हो जाती। थर्ड एंट्री आप देखोगे मार्केट ऊपर जाता है, पोलैंड फ्लैग जैसा कुछ पैटर्न बनाता है, टच करके नीचे की तरफ आता है। तो ये एंट्री मैं कहीं भी कर सकता था। ये एंट्री मैं इस जगह पे भी मान लो कर सकता था, यहाँ पे करता तो भी 50 MA का मेरा स्टॉप लॉस रहता है इनिशियल, तो ये मेरा स्टॉप लॉस था। उसके बाद देखो इसमें भी आपको जबरदस्त टारगेट्स देखने को मिले हैं। तो ये बैक टू बैक हमें 3 ट्रेड्स देखने को मिले। और जो ये आपको ये सिचुएशन दिख रही है ना, ये ट्रेंडिंग मार्केट की सिचुएशन है। अगर मार्केट साइडवेज रहता ना तो शायद आपको इतने ट्रेड्स देखने नहीं मिलते। तो इसलिए ट्रेंडिंग मार्केट में ये ट्रेड्स आपको देखने को मिले। उसके बाद देखो क्या होता है, मार्केट फिर यहाँ कहीं पे जाता है, और यहाँ पे मार्केट थोड़ा टाइम पास करता है। एक ऐसे आप बॉक्स सा बना लो और फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया, आप यहाँ भी एंट्री कर सकते हो, यहाँ भी टच किया, इसके बाद फिर आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। तो इस दिन आपका पैसा लगभग आप मान के चलो, आप अगर आप एक लॉट से भी ट्रेड कर रहे हो ना, तो आप कम से कम 150-200 पॉइंट्स आप निकाल ही लेते हैं अगर आप आईटीएम में ट्रेड पे। तो अगर आप 200 पॉइंट एक दिन में निकाल रहे हो तो बस आपका काम क्या होना चाहिए, अगला दिन अगर साइडवेज होता है तो मैं ज्यादा बड़ा ना गवाऊं, मैं 1 या 2-3 ट्रेड करूं, मार्केट जब तक साइडवेज है मैं और ट्रेड्स ना करूं। तो अब मैं आपको एक साइडवेज मार्केट का भी एग्जांपल देता हूं ताकि आपको पता चले लॉसेस कैसे होते हैं। लोग स्ट्रैटेजी तो बताते हैं लेकिन लोग लॉसेस नहीं बताते इसमें। तो खैर ये देखिएगा, ये मार्केट तो परफेक्टली चल रहा है, अभी तो ट्रेंडिंग मार्केट ही है, तो इसमें तो आपका पैसा बनेगा ही। कोई साइडवेज मार्केट पकड़ते हैं, हाँ जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्केट आप देख लो। तो यहाँ पे मार्केट में पहले एक ट्रेंडिंग मूव आया, एक फास्ट मोमेंटम आया, तो यहाँ पे आप ट्रेड करते आपका पैसा बन जाता। थोड़ा मोड़ा आपका मतलब टारगेट अचीव नहीं होता, बट आपका कुछ ना कुछ पैसा बनता, आप ट्रेल कर लेते, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाते। लेकिन यहाँ पे देखो क्या होता है, मार्केट में फास्ट मोमेंटम आया, मार्केट ने ईएमए के पास कोई रिएक्शन नहीं किया, आपको यहाँ पे ट्रेड देखने मिला नहीं मिला, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, आपको कोई भी ट्रेड देखने को नहीं मिला। उसके बाद मार्केट क्या करता है, ईएमए के आसपास पूरा साइडवेज हो जाता है, फुल ईएमए के आसपास साइडवेज हो जाता है। तो इसका आपको हिंट पता है कैसे मिल सकता है, इसका हिंट आपको मिल सकता है अगर मार्केट में 20 और 200 ईएमए एक साथ टाइम पास कर रहे हैं। जैसे देखो एकदम फ्लैट हो चुका है, ये दिख रहा है आपको, एकदम दोनों फ्लैट है, तो भी आप ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड मत प्लान करो। लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते तो आपके स्टॉप लॉसेस हिट होते रहते। लेकिन अगर आप देखो डिसिप्लिन के हिसाब से ना, तो ट्रेड यहाँ बना ही नहीं। तो ये भी इस इंडिकेटर की खासियत है, अगर मार्केट साइडवेज रहेगा ना तो ये आपको एंट्री देगा ही नहीं। तो आपको यहाँ नहीं करना था, बट अगर आप करते हो तो आपके लॉसेस हो जाए। जैसे यहाँ पे आप देखो, मान लो यहाँ ट्रेड करते हो आप, फॉर एग्जांपल आपको लगा कि यार ये तो फास्ट मोमेंटम आ गया, चलो मैं ट्रेड में एंट्री करता हूँ। तो यहाँ कहीं अगर आप एंट्री करते इस जगह के आसपास, तो यहाँ पे आप 50 एमए का स्टॉप लॉस लगाते तो 50 एमए का स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे हिट हो जाता। तो ऐसे साइडवेज सिचुएशन में आपको ये ट्रेड अवॉइड करना है, इतना आपको ध्यान रखना है। जैसे आप यहाँ भी देखो मार्केट में एक फास्ट मोमेंटम आई, यहाँ पे मार्केट टच किया, तो इस जगह पे अगर आप ट्रेड करते, वैसे देखोगे इसकी एंट्री कहाँ बनती, इसकी एंट्री अगर आप ट्रेड करते तो शूटिंग स्टार के नीचे अगर ये कैंडल कोई क्लोज हो जाए ना इसके नीचे, तो एंट्री परफेक्ट बन सकती थी। क्योंकि शूटिंग स्टार का कंफर्मेशन कब मिलता है, जब प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोजिंग मिले, तो वो तो यहाँ मिली ही नहीं थी लगभग। तो आप मान के चलो यहाँ एंट्री नहीं बनी, बट अगर आप कर लेते तो आपका स्टॉप लॉस इसमें भी हिट हो जाता। तो ऐसे ही जब कुछ साइडवेज दिन होते हैं ना, तो आपके एसएल थोड़ा ज्यादा इसमें हिट होते हैं। तो मैं क्या करता हूं, जब भी मुझे लगता है मार्केट साइडवेज है तो मैं इस स्ट्रैटेजी को छोड़ देता हूं, मैं अपनी जो ब्लू लाइन वायलेट लाइन वाली स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो करता हूं, नहीं तो मैं अपनी क्वांटिटी बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देता हूं। तो ट्रेंडिंग मार्केट में आपको पैसा बनाना है, जब भी मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा ये 90% प्रोबेबिलिटी कि आप पैसा बनाओगे और बड़ा पैसा बनाओगे। लेकिन साइडवेज मार्केट में स्ट्रैटेजी उतनी अच्छी काम नहीं करेगी, तो आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा साइडवेज मार्केट में, नहीं तो आप ट्रेंडिंग मार्केट का बनाया हुआ पैसा साइडवेज मार्केट में गवा दोगे। तो डिसिप्लिन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ट्रेंडिंग मार्केट का इंतजार करिए, आपका दिन आने दीजिए, जिस दिन आपका दिन रहेगा उस दिन आप इतना पैसा बनाओगे कि आप सोच नहीं सकते हो। देखो ये मार्केट गिरा यहाँ पे, हाँ लेकिन बार बार बोलना साइडवेज मार्केट में उसका दुगुना पैसा भी आप गवा दोगे अगर आप इनडिसिप्लिन हुए। तो यहाँ पे मार्केट आता है, इस जगह पे शूटिंग स्टार बनती है, आप यहाँ पे सेल करो, ये पूरा मोमेंटम आप पकड़ सकते थे। देख रहे हो, अगर ये मोमेंटम मिस किया तो यहाँ पे आप ये मोमेंटम कैच कर सकते थे। तो इस तरीके से आपको मल्टीपल मौके ट्रेड करने के मिलेंगे, लेकिन वेट फॉर ए ट्रेंडिंग मार्केट। यहाँ भी देखो मार्केट में एक ट्रेंडिंग मूवमेंट आया, यहाँ से भी आप पकड़ सकते थे, यहाँ नहीं पकड़ते तो इस जगह पे यहाँ कहीं आप ट्रेड लो, 50 में आपका स्टॉप लॉस होगा, 1:1 का टारगेट आपको आराम से मिल गया। तो आई होप मैंने आपको ये समझा दिया कि आपको कैसे करनी है एंट्री नंबर 1। तो ये थी पुलबैक एंट्री, जो मैं आपको एंट्री नंबर 1 समझा रहा था, ये थी पुलबैक एंट्री। लेकिन मैंने आपको बोला ना, अगर आप थोड़ा डिटेल में जाओगे तो आपको 2 एंट्रीज देखने को मिलेंगी। दूसरी एंट्री के बारे में भी मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ।
ब्रेकडाउन ब्रेकआउट या फिर आप यू को रिवर्सल एंट्री है, मतलब ईएमए का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आ जाए या मार्केट रिवर्स कर रहा है ना, उस टाइम ये एंट्री यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि प्राइस ऐसे गिर रहा है, ये कैंडल्स है, ये कैंडल्स इस तरीके से फॉल करे, फिर कैंडल्स में थोड़ा टाइम पास स्टार्ट हुआ, कैंडल्स रिकवर करना स्टार्ट करी, तो इस गिवन टाइम में ईएमए भी नीचे की तरफ गिरेगा। अब ईएमए यहाँ कहीं पे ऐसे आ चुका है। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने बड़ी चालाकी से यहाँ पे कोई रिएक्शन ना देते हुए ऊपर निकल गया मार्केट, और फिर मार्केट आके अगर इसको रीटेस्ट करता है ना इस ईएमए को, क्योंकि ईएमए फिर ऐसे थोड़ा फ्लैट साइड हो जाएगा, इस ईएमए को यहाँ पे रीटेस्ट करे और फिर ऐसे ऊपर की तरफ जाने लगे, तो यहाँ भी आप बाइंग की पोजीशन बना सकते हो ऊपर की तरफ, यानी आप रिवर्सल ट्रेड कर सकते हो। बट इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपको चार्ट में कुछ चीज़ें दिखनी चाहिए, कोई कॉन्फ्लुएंस दिखना चाहिए जिससे आपको आइडिया लगे कि यार ये रिवर्स कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो, आप मतलब मल्टीपल टाइम सपोर्ट वो टेस्ट किया हो, या फिर डेली चार्ट का इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो, या फिर मान लिया कोई ट्रेंड लाइन का यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल रहा हो, तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। या फिर मान लिया 15 मिनट में कोई स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन गई, ताकि आपको लगे मार्केट रिवर्स कर सकता है ना, तो एक अच्छा एंट्री की तरह काम कर सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स दिखा देता हूँ। देखिए मैं एग्जांपल ढूंढ रहा हूँ, वैसे हमें एंट्री नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। एंट्री नंबर 1 बहुत बार बन रही है, एंट्री नंबर 2 जो है ना वो बहुत कम बनती है, लेकिन एंट्री नंबर 2 भी कभी कभी बनेगी, तो मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। लेकिन आपको जो फोकस करना है वो एंट्री नंबर 1 पे करना है। यहाँ पे देखो ये दिन ट्रेंडिंग था ना, इस दिन आप पैसा कहाँ पे देखो, आपको यहाँ एंट्री मिली, आप यहाँ से इतना तक अर्न कर सकते हो जहाँ तक आप चाहो ट्रेल करना। अगर आप 50 में ट्रेलिंग मेथड फॉलो करोगे तो आप पूरा रैली कैप्चर कर सकते हो। बाकी फिर आपको यहाँ एंट्री मिली, यहाँ एंट्री मिली, तो आपको मल्टीपल एंट्री, 1 एंट्री, 2 एंट्री, 3 एंट्री मिली, तीनों में प्रॉफिट मिला, चौथी एंट्री में जाके आपको लॉस हुआ। तो अगर मल्टीपल एंट्रीज बन रही है तो 3 में प्रॉफिट कमाओ, तो उससे थोड़ा सा रिस्क आप अगले ट्रेड में ले सकते हो। नहीं तो अगर बहुत सारे ट्रेड्स आपने मिस कर दिए तो ऐसे बीच में मत कूद जाओ। कोई काम करना है तो सीरियसली करिए, बीच में नहीं कूदना है कि 4-5 एंट्री आपने मिस कर दी और 1 एंट्री में फिर आप ट्रेड प्लान कर रहे हो। तो वो यहाँ जैसे ये देखो, यहाँ पे मार्केट आता है, इतना टॉप से गिरता है, टॉप से गिरने के बाद यहाँ पे आपको बस एक हैमर जैसी कैंडल दिखी, जिसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे गिर गया, और यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है और फिर रीटेस्ट होता है, और इस रीटेस्ट के बाद एक फॉल देखने को मिला। तो ये एंट्री आप यूज़ कर सकते हो। अगर ये एंट्री नहीं की तो यहाँ पे फिर मार्केट आए, आपको एक ही कैंडल में बड़ा ट्रेड मिला, तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करना है। आपको दिख भी रहा है यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, तो इस तरीके से आप इस सेटअप का यूज़ कर सकते हो। बाकी आप देखो यहाँ भी आपको एंट्री मिली, इसमें भी आपको प्रॉफिट मिला, यहाँ एंट्री मिली तो इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट मिला। तो इस तरीके से इस ट्रेड में यहाँ भी आपको देख रहे हो एंट्री मिली, तो इस एंट्री में भी आप यहाँ का एंट्री करते हैं, आपको 1:1 से ज़्यादा ही मिला, इतना आपका स्टॉप लॉस रहता है, मार्केट इतना ऊपर तक गया। उसके बाद फॉल आता है, इस फॉल में आप यहाँ पे अगर सेल करते हो इस जगह के आसपास, तो इसमें आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो वही होता है, किसी किसी दिन अगर मार्केट साइडवेज होने लग रहा है, क्योंकि देखो ईएमए भी ऑलमोस्ट थोड़ा फ्लैट हो गया था, तो ऐसे हिट होने के चांसेस होते हैं। तो ये बुलेट प्रूफ स्ट्रैटेजी नहीं है, बट अगर आप डिसिप्लिन के साथ फॉलो करोगे ये प्रॉफिटेबल है। मैं इस स्ट्रैटेजी को 3+ से ज़्यादा ईयर से फॉलो कर रहा हूँ, और मैंने कोई चेंज नहीं करे, वही स्ट्रैटेजी कंटिन्यूअसली मैं कर रहा हूँ, और मुझे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। लाइव में तो रिजल्ट्स आपने देखे ही हैं, तो रिजल्ट्स के बारे में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी के बारे में बेसिक्स वगैरह सब हमने सीख लिए। देखो अब इस स्ट्रैटेजी में आपके बहुत सारे डाउट हो सकते हैं, तो अगर डाउट हो तो आप 2-3 काम करेगा। पहला, आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। अगर आप वीडियो को दोबारा देख लेते हो फिर भी डाउट रहते हैं ना, तो कमेंट सेक्शन में आके अपने डाउट्स लिखे, मैं इसका पार्ट 2 बनाने के लिए रेडी हूँ, जिसमें मैं केवल डाउट्स बताऊंगा, कुछ नया कुछ मैंने छुपाया नहीं आपसे, कुछ और नहीं बताने को है, लेकिन मैं आपको डाउट्स के लिए एक पार्ट 2 बना सकता हूँ। या फिर लाइव आप ज्वाइन करें, उसमें आप डाउट्स पूछो, मैं उसमें आपको डाउट्स क्लियर करवा दूंगा, और लाइव में इसको फ्रंट टेस्ट करके भी दिखा दूंगा आप सभी के सामने कि लाइव में कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे ट्रेल करते हैं, कैसे प्रॉफिट करते हैं। ऑफकोर्स मैं ऑर्डर लेते हुए नहीं दिखाऊंगा, बट आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो आप लाइव ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट में जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगा, आप सभी के विशेष के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है आपका इतना सपोर्ट मिलना, सच में ये फैमिली से बढ़कर हो, मतलब फैमिली की तरह ही हो गया ऑलमोस्ट मेरे लिए एक। तो बहुत बहुत थैंक यू सभी ने जिन्होंने विश किया। आप मेरे साथ बने रहो, आपका सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है। इन्हीं शब्दों के साथ बंद करता हूँ। अगर कोई और मदद या हेल्प मैं कर सकूँ तो ज़रूर बताइएगा, जो भी हो सकेगा आई विल ट्राई माई बेस्ट। और बाकी इंडिकेटर की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, चैनल सब्सक्राइब करके आप टेलीग्राम में जाके इंडिकेटर को चार्ट में ऐड कर सकते हो। हाँ, अगर आपको यही इंडिकेटर मान लो अपने ब्रोकर अकाउंट में ऐड करना है, तो ब्रोकर अकाउंट में ऐड करने के लिए आपको यहाँ जाना है, ये ब्रोकर अकाउंट है ना, तो आपको इंडिकेटर सर्च करना है ईएमए क्रॉस। ब्रोकर अकाउंट में ऐड करना है तो आपको सर्च करना है ईएमए क्रॉस। तो इसमें वो सारे फीचर्स मैं नहीं ला पाऊंगा। ईएमए क्रॉस में जाके आपको सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाके आपको इनपुट्स में 9 की जगह यहाँ पे 20 कर लेना है, और यहाँ पे 200 कर लेना। तो यहाँ पे सिंपल 20-200 ऐड हो जाता है। आप इसको 200 को आप एज अ ब्लैक लाइन कर सकते हो, और 20 को आप एज अ ग्रीन लाइन कर सकते हो। तो बहुत लोग लाइन में जैसे ग्रीन लाइन ब्लैक लाइन किया, तो वो यही है। तो आप नॉर्मल इसमें भी जाके ऐड कर सकते हो यहाँ पे। चलिए अब हम वीडियो को करते हैं बंद। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। 2024 साल आपके लिए बहुत बढ़िया हो। हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस और न्यू ईयर की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय श्री राम। करते हैं बंद।